हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे माइंड लाइक वॉट बुक के बारे में। एक, पानी जैसा शांत और शक्तिशाली मन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहते हैं? जब हर तरफ तनाव होता है तब भी वे सही निर्णय कैसे ले लेते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी सी समस्या में भी घबरा जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं या गलत फैसला ले लेते हैं। इसका जवाब है माइंड लाइक वाटर। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारा मन पानी की तरह होना चाहिए। पानी को अगर एक छोटा कंकड़ छूता है तो वह उतनी ही प्रतिक्रिया देता है जितनी जरूरत होती है। अगर उसमें बड़ा पत्थर गिरता है तो वह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कुछ समय बाद पानी फिर से शांत हो जाता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर कोई आपकी आलोचना कर दे और आप पूरे दिन परेशान रहें तो आपकी प्रतिक्रिया वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक है। वहीं अगर कोई गंभीर समस्या आए और आप उसे नजरअंदाज कर दें तो आपकी प्रतिक्रिया बहुत कम है। एक संतुलित व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में उतनी ही प्रतिक्रिया देता है जितनी वास्तव में आवश्यक हो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारा दिमाग लगातार व्यस्त रहता है। सुबह उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन और काम का दबाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमारा मन थकने लगता है और हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस किताब का उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि मन को शांत कैसे रखा जाए, भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और हर परिस्थिति में स्पष्ट सोच के साथ निर्णय कैसे लिया जाए। पानी हमें क्या सिखाता है? पानी बेहद शक्तिशाली है, लेकिन वह कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। वह रास्ते में आने वाली हर बाधा से लड़ता नहीं, बल्कि उसके आसपास से अपना रास्ता बना लेता है। इसी कारण पानी सबसे कठोर चट्टानों को भी समय के साथ घिस देता है। जीवन में भी हमेशा ताकत से जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार धैर्य, लचीलापन और सही समय का इंतजार सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आया तो तुरंत जवाब दे दिया, डर लगा तो अवसर छोड़ दिया, दुख हुआ तो मेहनत बंद कर दी। लेकिन सफल लोग अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, फिर भी उनके आधार पर तुरंत निर्णय नहीं लेते। वे पहले सोचते हैं, फिर कार्य करते हैं। यही माइंड लाइक वाटर का पहला नियम है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दीजिए। जब कोई आपको उकसाता है तब आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देना। दूसरा, कुछ क्षण रुककर सोच समझकर उत्तर देना। यही छोटा सा अंतर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति सोचकर उत्तर देता है वही अपने जीवन का मालिक बनता है। एक छोटी कहानी। कल्पना कीजिए कि दो कर्मचारी एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों से उनके बॉस कहते हैं कि आज का काम ठीक नहीं हुआ। पहला कर्मचारी गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है कि बॉस उसे पसंद नहीं करते। पूरा दिन उसका मूड खराब रहता है। दूसरा कर्मचारी शांत रहता है। वह सोचता है कि शायद काम में वास्तव में सुधार की जरूरत है। वह अपनी गलती सुधारता है और अगले महीने प्रमोशन पा लेता है। परिस्थिति दोनों के लिए एक जैसी थी। अंतर केवल उनके मन की स्थिति का था। इस किताब से आपको क्या मिलेगा? इस पूरी सीरीज में आप सीखेंगे तनाव को कम करने के व्यावहारिक तरीके, भावनाओं पर नियंत्रण की कला, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना, मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाना, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करना, ऐसा शांत मन बनाना जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला न सकें। याद रखिए, समस्या कभी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं होती। अक्सर आपकी अनियंत्रित प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। यदि आपका मन पानी की तरह शांत, स्पष्ट और संतुलित हो जाए तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपको तोड़ नहीं पाएंगी। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि माइंड लाइक वाटर का वास्तविक अर्थ क्या है
और इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। भाग 2, पानी जैसा मन कैसे विकसित करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, ज्ञान, शक्ति या तकनीक। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार सबसे बड़ी ताकत है एक शांत और स्पष्ट मन। क्यों? क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। आप भावनाओं के बहाव में नहीं बहते, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देते हैं। पानी से पहली सीख, स्वीकार करना। पानी कभी शिकायत नहीं करता। उसे चाहे पहाड़ों के बीच से बहना पड़े, चट्टानों से टकराना पड़े या किसी छोटे बर्तन में भरना पड़े, वह हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता है। हम इंसान अक्सर इसके उलट करते हैं। हम वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ते रहते हैं। जब तक हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक समाधान की शुरुआत नहीं होती। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना और फिर बुद्धिमानी से कार्य करना। दूसरी सीख, लचीलापन। एक सूखी टहनी तेज हवा में टूट जाती है, लेकिन हरी शाखा झुक जाती है और बच जाती है। ठीक इसी तरह जीवन में कठोर सोच अक्सर हमें तोड़ देती है। अगर कोई योजना सफल नहीं हुई, तो नई योजना बनाइए। अगर एक रास्ता बंद हो जाए, तो दूसरा रास्ता खोजिए। पानी हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। तीसरी सीख, धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें बताती है कि सबसे बड़ी चीजें समय लेती हैं। दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। भाग 3, भावनाओं पर नियंत्रण की कला। गुस्सा, डर और चिंता को अपनी ताकत कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे कठिन किसी चीज को नियंत्रित करना है, तो वह है अपना मन। हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या लोग हैं, परिस्थितियां हैं या किस्मत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारी अनियंत्रित भावनाएं हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो गुस्सा आता है। जब भविष्य अनिश्चित लगता है, तो डर पैदा होता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो चिंता शुरू हो जाती है। ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं। समस्या भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। यही कारण है कि माइंड लाइक वाटर हमें सिखाती है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना और नियंत्रित करना सीखिए। गुस्सा, सबसे तेज लेकिन सबसे खतरनाक भावना। गुस्सा अक्सर कुछ सेकंड में पैदा होता है, लेकिन उसके परिणाम कई वर्षों तक हमारे साथ रहते हैं। कई रिश्ते 1 मिनट के गुस्से में टूट जाते हैं। कई करियर एक गलत प्रतिक्रिया से खत्म हो जाते हैं। कई अवसर केवल इसलिए हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि हम अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जब भी गुस्सा आए, अपने आप से पूछिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया इस समस्या को हल करेगी या इसे और बड़ा बना देगी? यदि उत्तर दूसरा है, तो कुछ देर रुक जाइए। पानी की तरह शांत हो जाइए। डर दुश्मन नहीं, संकेत है। अधिकांश लोग डर से भागते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि डर हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आता। डर केवल यह बताता है कि हमारे सामने कोई महत्वपूर्ण चुनौती है। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि वह अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर बिजनेस शुरू करने में डर लगता है, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डर को देखकर पीछे मत हटिए, उसे समझिए और तैयारी कीजिए। चिंता क्यों होती है? चिंता का सबसे बड़ा कारण है ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो अभी हुई ही नहीं है। हम भविष्य की कल्पना करके खुद को वर्तमान में ही परेशान कर लेते हैं। याद रखिए, भविष्य की तैयारी कीजिए, लेकिन भविष्य में जीना शुरू मत कीजिए। आपके पास केवल आज है। भावनाओं का नियम, हर भावना की एक शुरुआत होती है, एक ऊंचाई होती है, और फिर वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप गुस्से या डर के पहले कुछ मिनटों में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते,
तो अक्सर आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं, भावना के समय निर्णय मत लो और अत्यधिक खुशी में बड़े वादे मत करो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको जीवन में आगे ले जाती है। जब कोई आपको उकसाए और आप फिर भी शांत रहें, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब असफलता मिले और आप सीख कर दोबारा प्रयास करें, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब सफलता मिले और फिर भी आप विनम्र रहें, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, कल्पना कीजिए दो लोगों की। दोनों का इंटरव्यू खराब हो गया। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं किसी काम का नहीं हूं। वह हार मान लेता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, आज मैं तैयार नहीं था, अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा। 6 महीने बाद वही व्यक्ति सफल हो जाता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी, और यही सोच उनका भविष्य तय करती है। भावनाओं को नियंत्रित करने की 5 आदतें। पहली आदत, गहरी सांस लें। जब भी तनाव महसूस हो, 5 गहरी सांसें लें। यह आपके दिमाग को शांत होने का संकेत देती है। दूसरी आदत, तुरंत जवाब मत दें। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए, तो जवाब देने से पहले कुछ समय रुकिए। तीसरी आदत, अपने विचार लिखिए। जब मन उलझा हो, तो डायरी में लिखना मानसिक बोझ कम करता है। चौथी आदत, शरीर को सक्रिय रखें। रोज 20-30 मिनट टहलना या व्यायाम करना तनाव को कम करता है। पांचवी आदत, हर रात खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? कहाँ मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? यदि आप यह अभ्यास रोज करेंगे, तो कुछ ही महीनों में अपने व्यवहार में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। याद रखने योग्य बातें, गुस्सा हमेशा ताकत नहीं होता। डर हमेशा कमजोरी नहीं होता। चिंता भविष्य नहीं बदलती। शांत मन हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। भावनाओं का मालिक बनिए, उनका गुलाम नहीं। इस भाग का निष्कर्ष, जब आपका मन पानी की तरह शांत हो जाता है, तब कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या समस्या आपको आसानी से नहीं हिला सकती। यही मानसिक शक्ति आपको भीड़ से अलग बनाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि तनाव और चिंता से हमेशा के लिए बाहर निकलने के व्यावहारिक तरीके क्या हैं, और कैसे एक शांत दिमाग कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है।